चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारी जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट। – 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन,
2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, उसको डाउनग्रेड करते हैं टू HD। 8K में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तकरीबन 60 से 70 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने साल तक? 60 से 70 साल। और अगर कोई ताजिर मेरे पास आएगा, पूछेगा ये इतने महंगे कैमरा, 7 करोड़ का एक कैमरा, तो मैं उसे कहता हूं हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साहब से मुतासिर हुआ और मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक दाई का प्रोफेशन इख्तियार किया, उनके तकरीर में पीस टीवी पे दिखाना बहुत मुश्किल है,
तो मैं क्या किया, मैं हैवी इक्विपमेंट खरीदा, उनके 200 घंटे को अपग्रेड करने के लिए मैंने $1 बिलियन खर्चा किए, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, और फिर भी मैं पीस टीवी पे टिकर देता हूं क्वालिटी वेरी पुअर, क्योंकि उस टाइम दीदार साहब ने सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल किए थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, जब मैंने हिजरत किया इंडिया से तो हमारे पास 18 कैमरा थे, 18। जब हिजरत किए तो गवर्नमेंट ने सारे कैमरा को जब्त किया। जो गलत था उनको इंक्वायरी करने के तो कंप्यूटर ले सकते, हार्ड डिस्क ले सकते, कैमरा से क्या उनको मिलेगा, लेंस से क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, हिजरत करने के बाद भी हमने दावती काम को कंटिन्यू किया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चंद महीने पहले हमने, क्योंकि 2016 में हिजरत की, अभी 8 साल हो गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है, $3 लाख एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए, और इंशाअल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नई इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाअल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ऑरिजिनल लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे, आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस 2, जो आज के तारीख में 8.6 के है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है। गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इन्वाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है, जो बागी जिना का 12 दिरा, इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आ सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखें कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरा से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोर्गिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोर्गिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेंगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ओरिजिनल लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरा इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी।
तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप दीन के काम के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। और आज की तारीख में मेरे नज़दीक मीडिया में जो मीडिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सबसे बेहतरीन जो है वो है सैटेलाइट चैनल। हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है जिसके फ़ायदे और नुकसानात भी है, वक्त की किल्लत है, ऑडियो मीडिया है, वीडियो मीडिया है, अभी सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया को इंशाअल्लाह मेरे नज़दीक अब तक ओवरटेक नहीं किया है, लेकिन इंशाअल्लाह कर लेगा। तो हम मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। आज के तारीख में सैटेलाइट के ज़रिए ज़्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। आज के सोशल मीडिया में ज़्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। टेलीविज़न खराब नहीं है, सोशल मीडिया खराब नहीं है, सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना हराम है। लेकिन हम इसी सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और हमारे अल्लाह के पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे तो ये हमारे लिए आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। काफ़ी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिनौरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस में ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है। बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख में फेसबुक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें ये जानना चाहिए
कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सके। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे कोई YouTube रिलीज करते थे, माशाल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाल्लाह उसके व्यूअरशिप। तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से हम उसे फैला सकें। अफसोस की बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी है या जितना मीडिया है, अक्सर वो यहूदी के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ब्लैक गोल्ड दिया है। मुसलमान मेरे नज़दीक आज दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है वो मुसलमान है। अल्लाह ने उन्हें ब्लैक गोल्ड दिया है, पेट्रोल दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा पैसा गलत चीज़ों में ज़ाया करते हैं। अगर और वक्त की किल्लत होने की वजह से अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मीडिया का मौजू इतना बड़ा है कि पूरा दिन भी बात किए तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। जो ग्राफिक्स इतना डिफिकल्ट था आज आसान हो गया। आप कुछ कॉपी करना चाहते तो आसान है, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते आसान हो गया। इसके कई फायदे हैं। और अभी न्यू लेटेस्ट आ रहा है QAI। वक्त की किल्लत है, लेकिन हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेगा आज की तारीख में। और माशाल्लाह मैं जानता हूं कि पाकिस्तान भाइयों में जो जज्बा है, और अक्सर में पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात होती है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, UK में हो, चाहे मलेशिया में हो, मैं देखता हूं माशाल्लाह दीन का जज्बा उनमें है। उम्मीद है कि आप इस जज्बे को लेके
अगर एक पूल बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करके इसको दीनी दावती मैदान में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाएं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाए। आखिरत दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। अब मैं दावत दूंगा, बहुत ही अहम डॉक्टर साहब ने इसकी इजाज़त दी और हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो डॉक्टर साहब का खासा है, ख़ास तौर पे जो डिफरेंट किस्म के इल्मी गुफ्तगू होती है और मैं इसके अंदर सबसे पहले दावत देना चाहूँगा, अगर कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठा हुआ है तो सबसे पहला हक़ उसका होगा कि वो सवाल करे यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है और अपना जो क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और वो रिलेटेड होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो। किसी भी किस्म के फ़िरकावारियत या इख्तलाफी नोट पर बराह करम किसी किस्म का कोई सवाल ना पूछा जाए। तो अभी कोई किस माइक पर जी इस वक्त मेरे पास मौजूद है? मेरी टीम ज़रा मुझे बता देगी कि किस माइक पर ख़वातीन से कोई सबसे पहले सवाल पूछना चाहता है। जी सबसे पहले ख़वातीन को मौका देते हैं। जी मेरी बहन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुसरत नाज है, मैं अल-हुदा इंटरनेशनल की तालिबा हूँ, सही बुखारी की। मुझे ये पूछना है कि जैसे दावा का काम हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करें तो उसमें हम हदीस को बताते हैं तो अल्फाज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अल्फाज इधर से उधर ना हों क्योंकि हदीस का मामला है, तो उसको हम किस तरह याद रखें? बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था कि पहले हम सवालात गैर मुसलमान से लेंगे, तो अगर कोई गैर मुसलमान है मैं चाहूँगा कि उनके सवाल का जवाब दूँ, उसके बाद फिर मुसलमान होगा इंशाल्लाह। तो कोई भी ऑडियंस के अंदर गैर मुसलमान है? जी कोई है? भाई और बहनों में एक डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल सही। आप अपना नाम और आपका पेशा कह सकते हैं तो कि मुझे और आसानी होगी जवाब देने में। हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों, आपको कोई भी इस्लाम के बारे में कोई सवाल है, कोई शिकवा है, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मनोज साहब वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा कि यहाँ पे तशरीफ लाएं और एक सवाल पूछें। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम स्वरूपापिये पियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी
जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्मभूमि है और तू अपनी कर्मभूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है, कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फॉर दावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए अब अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ बिल्लाह, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं
आप उससे डिबेट कर सकते? मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दाऊदी मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फॉर दावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मज़हब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मज़हब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्रा नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्र प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल।
ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 11, I, even I am God and besides me there is no other savior, मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, एट बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिट्रोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूँगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सत्यनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी
अरबी और उर्दू के लफ्ज़ है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूँ। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूँ तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मज़हब है जिसके बानी है अबू हनीफ़ा, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल, मे अल्लाह मोसी ऑन ऑल रहीमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूँ मैं। वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। या कोई दिगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछते आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेली में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेली कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। जो शख्स, जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आप
को जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। अगर किसको मेरी तकरीर से गलतफहमी है, इंसान ने गलती कर सकते और मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। तो ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफरुक न पैदा करो। जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू। आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बंटो। और आप देखेंगे कि कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ। और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों अइम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं हैं तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो। ये बोलना चाहिए मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाअल्लाह। जी, हमारे पास एक और नॉन मुस्लिम ब्रदर हैं हमारे यहाँ पर, और वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, जिन्होंने दुनिया के एक अजीम मौलब को, स्कॉलर को पाकिस्तान में बुलाया। मैं पिछले 15 साल से ज़्यादा भाई, से, आपका नाम और मेरा प्रोफेशन नाम पहले- जावेद वज़ीर है। अच्छा, एक और मिनट मैं रुकिएगा। मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। जावेद भाई, 1 मिनट रुकिएगा। वहाँ हमारे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। पहले मौका हम उनको देंगे। जी भाई, आपका नाम और प्रोफेशन क्या है और क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महेश कुमार हासीजा है। मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हूँ। MQM पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गैर मुस्लिमों की तरफ से खुशामदीद कहूँगा। और जिस तरीके का रिसेप्शन आपको मिला है उससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि आप पाकिस्तान के सबसे फेवरेट इंडियन भी हैं। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो, उस कबूलियत की अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत है? मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। हमारे महेश भाई ने एक अहम सवाल पूछा है कि यहाँ कई फोर्स कन्वर्जन की किस्से हैं और कहा कि अगर कोई कन्वर्ट करता है अपने आप को, दीन को तब्दील करता है,
चाहे मोहब्बत की वजह से या किसी की चाहत में, तो क्या इस्लाम में जायज़ है? महेश भाई, फोर्स कन्वर्जन और कोई लव के वजह से कन्वर्ट करता है, सेम नहीं है। फोर्स कन्वर्जन के मानी किसके सिर पे बंदूक रखना और बोलना भी कबूल करो ये मजहब को, या किसी को धमकी देना, उसे कहते हैं फोर्स कन्वर्जन। लेकिन अगर कोई मोहब्बत की वजह से कन्वर्ट करता है, उसे फोर्स कन्वर्जन नहीं कहते हैं। तो फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 266 में 56, सॉरी मेरी ज़रा उर्दू में गिनती और कमज़ोर है, 1 2 3 अच्छी है लेकिन उसके बाद तो 256 सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में, हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कंपल्शन नहीं। तो फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी को धमकी देके उसका दीन तब्दील करना। क्या आप करेंगे, कोई इस्लाम को फोर्सली कन्वर्ट किया, मतलब बंदूक रखी या तलवार रखी, तो ये इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन आपका जो सवाल है, अगर कोई मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है तो क्या ये जायज़ है? अगर कोई मोहब्बत में कबूल करता है बिना कोई प्रेशर, अगर कोई गैर मुस्लिम, चाहे हिंदू हो ईसाई हो, कोई मुसलमान के मोहब्बत में इस्लाम कबूल करता है, तो ये एकदम अफजल नहीं है। लेकिन अगर वो कबूल करता है या करती है, वो कलमा कहता है या कहती है, मानता है या मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, तो वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है या हो सकती है। अफजल नहीं है क्योंकि उन्हें मोहब्बत की वजह से की, लेकिन वो जरिया बन सकता है। हम नहीं कह सकते दिल में झांक के क्या उसने मोहब्बत की वजह से इस्लाम कबूल किया नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, कोई तलवार नहीं रखता है, बंदूक नहीं रखता है, वो अपने दिल से इस्लाम कबूल करती है, हो सकता है कि वो इस्लाम के बारे में जानती नहीं है, लेकिन मोहब्बत में कबूल कर ली। आपको क्या पता, चंद महीने बाद कोई आम मुसलमान से अच्छी मुसलमान बन सकती, अच्छी मुसलमान बन सकती। तो अगर कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो मानती है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो हम नहीं कह सकते कि आप मुसलमान नहीं हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के अंदर से कोई अगर सवाल पूछना चाहे, कोई मेरी बहन, मेरी बेटी सवाल पूछना चाहे, प्लीज़। I am Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or killed the offender immediately. इवन दो जो हमारा पेनल कोड है वो भी एक मतलब उसमें भी अंडर सेक्शन 295 उसमें ब्लास्फेमी लॉज हैं और पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई है। बट वी बीइंग एज गुड मुस्लिम्स और ट्रू मुस्लिम्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी और उसमें जो बहन ज़रा हम देखेंगे पहले, अगर कोई गैर मुस्लिम उनके सवाल को पहले हम जवाब देंगे। आज इस मजलिस में गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है। माइक नंबर 3। अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, भले इस्लाम के खिलाफ हो, आपको कोई शक है, कोई शुबा है, या आप कुछ चीज़ इस्लाम के कोई कानून से आप सहमत नहीं है, ये मौका है, आप पूछ सकते हैं। मैं जवान हूँ, आई कैन टेक इट, मेरी दाढ़ी तो सफ़ेद है लेकिन माशाअल्लाह मैं दिल से जवान हूँ। अगर कोई भी सवाल है आपके पास, आम तौर पे खुले मजमे में इजाज़त होती नहीं कि दीन के बारे में कुछ इख्तिलाफ करे, लेकिन यहाँ हमारे मजमे में जो भी आपको सवाल है इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। कोई गैर मुस्लिम है भाई और बहन? जी, एक भाई वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे, अगर उन तक माइक पहुँच सके। माशाअल्लाह।
आप यहाँ महफूज है, आप गवर्नर हाउस में, पाकिस्तान में है, गवर्नर हाउस में। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं सैटेलाइट के जरिए कि पाकिस्तान में भी गैर मुस्लिम महफूज है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आप सवाल पूछिएगा। जी सवाल पूछिए आप। आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप और इन मुसलमान, सबसे बढ़कर भाई साहब मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि मुसलमान, वसल्लम। आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ, जी जी हाँ, पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तौबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने भाई, उनको आप खाना दिया। सवाल उसके specific- सवाल आ रहा हूँ, सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो इस सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी आखिरी अल्फाज जरा। हाँ, भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों, जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to, मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने
उन्हें रहमतुल आलमीन, रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं, उसकी वजह जानना ज़रूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते हैं। नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर वजह एकदम सही है, मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं। अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है, तो मुझे भी उससे नफरत आएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या ज़िना बिल जब्र कर रहा है, तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, ज़िना बिल जब्र हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज़ देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान है, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर के देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से उलमा मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा मजमा जो है पूरा है। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है। और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है। और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सज़ा का हकदार है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में। इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूँ।
तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं जिम्मी, और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूँ क्योंकि रहता नहीं हूँ। मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान अच्छा सलूक करता है, नहीं अच्छा सलूक करता हूँ, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन मलेशिया में जहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए कि कुरान कहते फितना इज वर्स देन कत्ल से और ख़राब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू के दौरान जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ये साबित कर रहा है कि ये माशाल्लाह तकरीबन 10,000 का मजमा बैठा हुआ है। और ये पिन ड्रॉप साइलेंस ये साबित करता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, कि कोई इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली शख्सियत हैं। कोई और गैर मुस्लिम मेरा भाई या बहन अगर सवाल करना चाहे तो माइक प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली ख़ान है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा पहला सवाल मेरे दोस्त शाहजेब नदीम की तरफ से, जो एक क्रिश्चियन है। उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो इन ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं,
दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने इस्लाम के लिए वफ़ क्या सर, छोटा सा एक सवाल। एक वक्त में एक सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब प्लीज़। शुक्रिया। मेरे माइक को ऑफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके लिए फ़र्ज़ है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम में। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में, हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तिलाफ है जो बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे ये साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अदयान का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अदयान के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान हैं। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूँ, मैं जजमेंट देता हूँ। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, वही मानता हूँ जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लफ्ज़ माई फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज़ मानता हूँ जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में इसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे।
और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूँ, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबरों के पास मौजिज़ा थे, और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अने मौजिज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजिज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजिज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, लेकिन जितने भी मौजिज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के ज़रिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजिज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली, एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की। एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम, स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजिज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था, सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया। कोई और गैर मुस्लिम भाई हमारा, जब तक वहाँ पर माइक पहुँचे, एक हमारी भतीजी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमना हबीब, हमारे गवर्नर साहब के, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की साहबजादी हबीबुर रहमान साहब की, वहाँ तक अगर माइक पहुँचा सके, मेरे ख्याल है सेकंड रो के अंदर वो बैठी होंगी, उन तक अगर माइक पहुँच सके। जब तक यहाँ पे माइक पहुँच रहा है तो हम इस भाई से गुजारिश करेंगे, जो हमारा एक नॉन मुस्लिम ब्रदर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी भाई, आप मालूम कीजिए, अपना पहले नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए, और फिर बताइए आपका सवाल क्या है। माइक खोल दीजिएगा जी। मेरी तरफ से इस्लाम और सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ, और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है। जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहा जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं
और जो दलील देते हैं वो बड़ी बड़ी काबिल ज़िक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, हम भगवान रजनीश को टेस्ट पे डालते सूरह इखलास के। एक शख्स ने मुझे कहा हम हिंदू भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते। मैंने कहा कुछ इंसान भगवान रजनीश को खुदा मानते, हम उसको टेस्ट पे डालेंगे सूरह इखलास के। पहला टेस्ट है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक है? आप हिंदुस्तान में देखेंगे हजारों लोग, हजारों इंसान अपने आप को भगवान कहते, वो एक तो नहीं है। लेकिन भगनी शख्स कहेगा नहीं नहीं मेरा एक ही है। नंबर 2, अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इंटरनल। कि रजनीश एब्सोल्यूट इंटरनल था, क्या वो समद था? हम जानते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भगवान रजनीश अस्थमा से सफ़र कर रहे थे, डायबिटीज़ मेलाइटिस से। आप सोचो, खुदा को अस्थमा हो गया, खुदा को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया। तीसरा टेस्ट, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज बिगॉटेन, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वो यूपी में पैदा हुआ। उसके बाद वो खुद, उनके वालिदैन उसके डिसाइपल बनते, उनके भक्त बनते। वो 1981 में जाते यूएसए, और यूएसए में एक गांव रहता है जिसका नाम है ऑरेगन। उसके अंदर अपना इदारा कायम करते, कहते रजनीशपुरम। उसके बाद चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दी, स्लो पॉइजनिंग। आज सोच सकते खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है? और रजनीश अब वो वापस आते पूना में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते, ओशो। उसके मरने के बाद उसके समाधि पे लिखा है, ओशो रजनीश never born, never died, but visited the earth from the 19th of December to the 31st of January. भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया। उस समाधि पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिला। आप सोच सकते खुदा भगवान धरती को विजिट करने आता है और उसको वीज़ा की ज़रूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरह इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरह इखलास इज द टचस्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है ख़वातीन की जानिब से बस, फिर बाकी जो आपके सवालात हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 5 और 6 अक्टूबर को भी इंशाल्लाह इधर ही गवर्नर हाउस में नशस्त होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सवालों जवाब की नशस्त भी होगी। तो आखिरी क्वेश्चन ख़वातीन की जानिब से। मैं हमना हबीबी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक। और पिछले वीक हमारी क्लास में ये डिस्कशन हो रही थी कि ख़वातीन के साथ
Can we allow the last question also from a non-Muslim? Okay. अगर कोई गैर मुस्लिम है, भाई या बहन जो सवाल पूछना चाहते, कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान है? सर नॉट अवेलेबल। अरे आप तो एकदम जंकी के जो लास्ट टाइम नॉट बोल के 3 आ गए। पूछने दो ना मुझे प्यार से, आपसे डरते होंगे, शायद मेरे से नहीं डरेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम, दो हाथ ऊपर, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आपका सेकंड होगा। अगर कोई नया गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आप माशाल्लाह गवर्नर हाउस में महफूज है। कोई नॉन मुस्लिम कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई खवातीन के शोबे से या कोई नॉन मुस्लिम है? अच्छा भाई साहब पूछ सकते हो। आपका नाम और आपका पेशा। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद मेमन है। मैंने पूछा गैर मुस्लिम और आप सवाल पूछ रहे। नहीं, गैर मुस्लिम कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। एक गैर मुस्लिम ने हाथ ऊपर किया था उधर। नहीं, वो मुस्लिम थे। कोई गैर मुस्लिम है? अगर गैर मुस्लिम ने तो पहले खातून को देंगे, उनने पहले पूछे। कौन गैर मुस्लिम है? एक खातून मुसलमान जिसने पूछी थी पहले, उसको। यहाँ पूछ सकते हैं सवाल। सो हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इन्फीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इन्फीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मर्द को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त क्यों है, तो ये सवाल था ना। लड़कियों में ज्यादा कुव्वत है जल्द और डिलीजेंस का मुकाबला करना मजबूत लड़कों में। इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है मजबूत लड़कों में। तो आप एवरेज देखेंगे 15 साल 20 साल लड़कों की तादाद ज्यादा है, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते सिगरेट पीने से, शराब पीने से, मर्द मरते शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जन्म होता है तो कोई ज्यादा मरते लड़के आदमी सिर्फ एक जन्म में आते ज्यादा मरते, उनसे कहेंगे उनके वो जन्म नहीं, वो जन्म इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा। लेकिन अक्सर जब मर्द मरते औरत से, तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पर यूएसए, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें, सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें, सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मरते ज्यादा। अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की
बढ़ते जाता है। मान लो, मैं अपनी बात मान लूँ कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेगी। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेगी। तो क्या ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शन। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी वाली है, या वो बाजार या औरत है। बाजारी औरत इतना सख्त कि इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिला जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजार या औरत बनो, कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन दे दो। और कई वजह इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो, पहली बीवी को, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, किसी को गलती नहीं है, और दूसरी बीवी को बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो शादी नहीं करती, क्या करें? तलाक के नहीं शादी करो, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों बराबर राइट, इक्वल राइट। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन राइट्स इन इस्लाम। अगर आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब मिलेगा, और जो दूसरा सवाल है तो उसका भी जवाब मिलेगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ उस्मान दुरानी साहब जो स्टेज पर तशरीफ लाए, तमाम हज़रात के लिए पीछे खाना सर्व कर दिया गया। आप लोग सरकार से खाने की तशरीफ ले गए, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया राणा साहब दी ग्रेट खाना खाने लगे हो। आपका